हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल चौहान। आज मैं आपके लिए एमकॉम की प्रबंध अवधारणा और संगठनात्मक व्यवहार की बुक का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि आपने लिखा है कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी बुक है प्रबंध अवधारणा और संगठनात्मक व्यवहार, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें कि आपको बताया जाएगा कि प्रबंध एक परिचय यानी कि मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो कैसी लगेगी आपको कमेंट करके मैं ज़रूर बताना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हम इसकी और वीडियो बनाए तो आपको जल्दी से मिल सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि प्रबंध का अर्थ। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक व्यावसायिक जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब संकुचित अर्थ में इसे आशय अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति से है। इस दृष्टि से जो व्यक्ति अन्य लोगों से काम कराने की क्षमता रखते हैं उन्हें प्रबंधक कहते हैं। व्यापक अर्थ में तो प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो पूर्वाधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। इस दृष्टि से यह स्व उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब उत्पादन के विभिन्न साधनों में पूंजी की और भूमि की व मशीन मानवीय साधन है, जबकि श्रम साहस व प्रबंध मानवीय साधन है। यद्यपि उत्पादन के ये सभी साधन अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु क्या कह रहा है कि किंतु प्रबंध इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब तो है ही मानवीय साधन है ही। क्या क्या देखो, एक तो पूंजी हो गई, एक भूमि और मशीन, ये तो सब मानवीय साधन हो गए, जबकि श्रम साहस और प्रबंध ये क्या है, हमारे मानवीय साधन। अभी क्या है, किंतु प्रबंध इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह वह आर्थिक साधन है जो उत्पादन के अनेक साधनों को एकत्रित करता है, इनकी इकट्ठा करता है, भविष्य के लिए नियोजन करता है। अब कह रहे हैं कि संस्था के संगठनात्मक क्लस्टर का निर्माण करता है, व्यावसायिक क्रियाओं को निर्देशन व संचालन करता है, उनसे आवश्यक समन्वय स्थापित करता है। अब कह रहे हैं कि तथा समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इनकी जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है, इन सभी कार्यों को करता है। ठीक है, क्या क्या कार्य, जैसे कि अन्य जो साधन होते हैं उन्हें इकट्ठा करना, भविष्य के लिए योजना बनाना। ठीक है, संगठनात्मक क्लस्टर का निर्माण करना, व्यवसायिक क्रियाओं को निर्देशन देना। ठीक है, उनका संचालन करना, सभी में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, सभी क्रिया को नियंत्रण करता है। अब कह रहा है कि प्रबंध एक कला विज्ञान है जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण में संबंध रखता है। क्या कह रहे हैं कि प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो भी उसके लक्षण होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों में व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों को नियोजन, संगठन, निर्देशन और समन्वय एवं नियंत्रण में संबंध रखता है। अब देखो, ये जो है ना नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, इनमें अगले चैप्टर में आपको बहुत डीपली से पढ़ाया जाएगा कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर ये आता है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा यहाँ पे आप सबने सभी विद्वानों ने अपने जिस तरह से समझा, जिस तरह से उसका दृष्टिकोण थी उस तरह से उन्होंने उसकी अवधारणाएं दी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिखी हुई हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेनल्स वेल्स ने जो दिया वो के अनुसार कि प्रबंध केवल निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है जिससे पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये वाली आप कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है, वो बहुत अच्छी तरह आपकी याद हो जाएगी। जिसकी विवेचना कर रहा है कि इस परिभाषा में प्रबंध के निम्नलिखित लक्षणों का आभास होता है, जैसे कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित लक्षणों की प्राप्ति की जाती है और यह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय व नियंत्रण पर बल देती है। अब यहाँ पे आते हैं इसकी विशेषताएं की। तो विशेषताएं कि प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं, तो ये यहाँ पे है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, यह है कि प्रबंध की उपयुक्त अवधारणाओं व परिभाषाओं के अध्ययन से इसकी निम्नलिखित विशेषता का पता चलता है। सबसे पहले कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया का नाम है जो उस समय तक चलती है जब तक कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। क्योंकि प्रबंध एक प्रक्रिया है, वो जब तक चलती है जब तक कि जो लक्ष्यों का स्टार्टिंग में जो लक्ष्य प्राप्त करने थे वो प्राप्त नहीं हो जाते हैं। फिर प्रक्रिया के रूप में इसके अंतर्गत नियोजन आता है। ठीक है, संगठन आता है, निर्देशन आता है, नेतृत्व, अभिप्रेरणा और नियंत्रण आदि तकनीकें शामिल होती है।
फिर क्या है कि प्रबंध उद्देश्य पूरक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध संस्था में लक्ष्यों की प्राप्ति का एक समाधान साधन है, ना कि स्वयं में कोई लक्ष्य। इस लक्ष्य ने आज उद्देश्यों व परिणामों द्वारा प्रबंध जैसी समुन्नत तकनीकों के विकास में सहयोग दिया है। फिर कह रहे हैं कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसे मानवीय संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है तथा अंतिम लक्ष्य प्राप्त हेतु समूह के सदस्यों की अभिप्रेरित करना पड़ता है। फिर क्या है, प्रबंध मानवीय क्रिया है। वो कैसे कि मानवीय क्रिया की प्रबंध विशुद्ध रूप से मानवीय क्रिया है। इस कारण लॉरेंस एप्ले का कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास न कि वस्तुओं का निर्देशन, यानी कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। फिर वो कह रहा है कि प्रबंध अधिकार सत्ता की प्रणाली है। तो प्रबंध का अधिकार सत्ता की प्रणाली माना गया है क्योंकि प्रबंध ही कार्य निष्पादन हेतु आदेश निर्देश देता है, कार्य प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, नियम विनियम बनाते हैं तथा अधित्वों का नेतृत्व करते हैं। तो फिर वो कह रहा है कि हमारी जो अगली विशेषता है कि प्रबंध एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध है वो ऐसे नहीं है कि एक बार किया तो ऐसे वो निरंतर चलती रहेगी, यानी कि प्रबंध एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है एवं इसकी आवश्यकता संगठन के सभी स्तरों पर होती है कि जितने भी संगठन में स्तर होते हैं सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। फिर प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है, इनके प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध की वैज्ञानिक पक्ष सिद्धांतों एवं नियमों का विकास करता है। वो कह रहा है कि तथा कला पक्ष उन्हें प्रबंध के क्षेत्र में व्यवहारिक तौर पर लागू होता है। फिर प्रबंध एक पेशा है। पेशा कैसे कि प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि प्रबंध बनाए नहीं जा सकते, वे पैदा होते हैं, परंतु आज प्रबंध एक प्रोफेशनल ये पेशा है। वो प्रबंध वे पेशेवर व्यक्ति हैं, प्रबंधक वे पेशेवर व्यक्ति है जो प्रबंध कार्य करते हैं।